संकट में बाबा बागेश्वर धाम की सरकार, दर्ज होने लगी मुकदमों की बौछार। बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ा, राजस्थान में खड़ा किया नया बखेड़ा। किस किले में लगे हैं 100 हरे झंडे, बाबा बागेश्वर के नए नए हथकंडे। धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं पसंद हरा रंग, भगवा के बिन बाकी रंगों से मोहभंग। राजस्थान का वो किला जिस किले में हैं 400 के करीब मंदिर, लेकिन उस किले में हरे झंडे की क्या जरूरत? किस हरे झंडे की बात बाबा बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं? आखिर किस किले पर भगवा रंग फहराने की बात कर रहे हैं? भारत में वो कौन सा किला है जहां पर 100 हरे झंडे लगे होने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार मुसीबत में फंस गए? जल्दबाजी और जोश में बोलने के चक्कर में बाबा बागेश्वर ने ऐसा कुछ कह दिया कि उन्हें कोर्ट कचहरी में भी कथा का वाचन करना पड़ेगा, वो भी कानूनी। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर सबसे बड़ा काला साया आने वाला है, जिसकी शुरुआत आखिरकार हो ही गई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बाबा बागेश्वर प्रमुख के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। आखिर बाबा बागेश्वर के उस बयान की क्या रिपोर्ट है, एक एक कर आपको बताएंगे। अब तो ऐसा ही लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के मालिक धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर अब संकट गहराने वाला है। बाबा बागेश्वर के एक बयान ने थाने का रुख कर लिया है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार अपने विरोधियों के निशाने पर तो लंबे समय से है, लेकिन अब उनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच दी गई है। सामने चुनाव है, शायद इसीलिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार के रुख पर सरकारी हंटर चलाने की कवायद की जा रही है। लेकिन संयोग है कि बाबा बागेश्वर ने बीजेपी शासित राज्यों में जितने भी भड़काऊ बयान दिए हों, लेकिन पुलिस के चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन अब की बार बागेश्वर धाम सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य में कथा क्या कह दी, मानो उन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट गया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनके बयान पर बवाल होगा इसका भी अंदाजा था, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जिस अभियान पर बाबा बागेश्वर अब निकले हैं वो रहा आसान नहीं। इस देश में तो वैसे भी, क्योंकि सियासी जाल में फंसने के बाद बाबा बागेश्वर के डेरे पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन जंग तो छिड़ेगी ही, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने पर बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ उदयपुर के हाथीपोल थाना और राजसमंद जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये दोनों जिले राजस्थान में आते हैं, जहां बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है। पहले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि शास्त्री जिस किले का जिक्र कर रहे हैं उस किले को लेकर क्या इतिहास है, क्या वहां पर सच में हरे झंडे लगे हैं, तो क्यों लगे हैं। हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही रहेंगे। कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। कौन चाहता है जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे? ये हरों का देश नहीं है, ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुझते हो, तुम डूब मरो, तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे। तो सुना आपने, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि पाकिस्तान से पहले कुंभलगढ़ से हरे झंडे लगाने का दावा कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर किया गया। बता दें कि धर्म सभा में देवकीनंदन ठाकुर और उत्तम स्वामी ने भी संबोधन दिया था। इसमें देवकीनंदन ठाकुर ने अपने संबोधन में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ कई बातें रखी थी। बताया जा रहा है कि मुकदमे में और भी आरोपी हो सकते हैं। धर्म सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इससे पहले शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद धर्म सभा शुरू हुई थी। कुंभलगढ़ किले की प्रसिद्ध 36 किलोमीटर लंबी दीवार के भीतर 360 मंदिर हैं, जिसमें से 300 मंदिर जैन धर्म के हैं और बाकी हिंदू धर्म के। ये किला धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों तरह से काफी खास है। कुंभलगढ़ मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है। इसी कुंभलगढ़ का जिक्र बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने दावे में किया और कहा कि किले में लगे 100 से ज्यादा हरे झंडे को भगवा करेंगे, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। तुम डूब मरो, तुम्हारे रहते कोई हरा